प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं राजीव नई दिल्ली से आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ निखिल सबलानिया जी हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निखिल जी को। धन्यवाद निखिल जी, आपने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आज 11 अप्रैल हमारे जो ज्योतिबा फुले जी हैं, उनकी जयंती है। तो ये कार्यक्रम उसी के ऊपर है। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे बहुजन नायक हैं, बहुजन साहित्य है, डॉक्टर अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी, जितने भी लोग हैं, उन सब की पुस्तकों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 8527338138। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमारी जो भी बहुजन साहित्य है, बहुजन नायक नायिका हैं, सभी पुस्तकों के लिए। तो निखिल जी, सबसे पहले तो जी जय राजीव, भीम। जय भीम। मैं जय भीम, सबसे जय भारत, नमो बुद्धाय। हाँ, जय ज्योतिबा फुले, मैं इस कार्यक्रम की जय बिरसा। शुरुआत करना चाहता हूँ और आपसे ज्योतिबा फुले जी की बात करते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि ज्योतिबा फुले जी किस वर्ग से आते थे। देखिए, ज्योतिबा फुले जी, यदि हम उनको आज के संदर्भ में देखें तो आज के संदर्भ में जो अन्य पिछड़ा वर्ग समूह है, जिसे हम कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा, ये बात समझने की है कि मैंने कहा OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इट इज़ नॉट अबाउट कास्ट। ये कास्ट की बात नहीं है। क्लासेस, क्लासेस मतलब वर्ग, मतलब एक वर्ग है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ को हम जाति से देखते हैं, बट अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब बहुत से लोग हैं जो कि समझना चाहेंगे कि ये क्या है, इसको हम हिंदी के शब्द में क्या लें। तो अब वैसे तो अब अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हिंदू वर्ण व्यवस्था में ये शूद्र वर्ण कहलाते थे। और अगर आप जाति की बात करें, हालांकि मुझे पसंद नहीं है जाति की बात करना, जी। जातिगत रूप से ये माली समाज से, माली जाति जो होती है उससे आते थे। काफ़ी समृद्ध परिवार से थे। इनकी अपनी उस ज़माने में, मतलब भारत में गिनी चुनी टेक्सटाइल मिलें थी। तो इनकी अपनी टेक्सटाइल मिल थी, कपड़ा मिल थी इनकी। इनके पिताजी का फूलों का काम था। बहुत पढ़े लिखे थे, स्कूल चलाते थे, पुस्तकें लिखते थे, प्रकाशन करते थे। तो एक तरफ ये देखिए, व्यवसाय तो इंसान को करना होता है, आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, जी, लेकिन सभी के लिए। सभी लोग करते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनमें से एक महामानव ज्योतिबा फूले जी थे, जी। जो उस धन को सामाजिक मिशन के अंदर, सामाजिक उत्थान में लगाते थे और अपना तन मन धन से, तीनों तरह से वे समाज के लिए कार्य करते थे। महत्वपूर्ण ये है कि जो भारत में जाति उन्मूलन, जाति समाप्त करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू हुए डॉक्टर अंबेडकर जी से पहले, उसमें ज्योतिबा फूले जी का बहुत बड़ा हाथ था। महिलाओं की शिक्षा के लिए उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। अब हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, तो हम चर्चा आगे करते हैं। यदि कोई प्रश्न इस तरह का आया तो मैं बता दूंगा, अन्यथा। जी, मैं यही कहना चाह रहा था, आपने नाम भी ले लिया डॉक्टर अम्बेडकर जी का। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में मतलब क्या राय रखते थे, क्या कहते थे वो, ये भी थोड़ा सा आप इसमें अगर आप बता जी, सकें तो एक एक क्लियर हो जाए। जी। देखिए, मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी की एक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। उस पुस्तक का नाम है शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्य समुदाय में चौथा वर्ण कैसे बने। उस पुस्तक का मैं जो प्रथम पृष्ठ है, अभी ये पुस्तक का प्रूफ रीडिंग मतलब चेक चल रहा है, तो मैं उसके जो शुरुआती पृष्ठों में सबसे पहला जो पृष्ठ होता है पुस्तक का, जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात लिखी थी ज्योतिबा फूले जी के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिबा फूले जी का जन्म 1827, 11 अप्रैल 1827 को हुआ। और उनका जीवन का पृथ्वी से जो शारीरिक रूप से जो
प्रस्थान हुआ वो 1890 में हुआ। अब डॉक्टर अंबेडकर जी की और ज्योतिबा फूले जी की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि नवंबर 28 1890 में उनका जीवन शारीरिक रूप से समाप्त हुआ और 14 अप्रैल, मतलब नवंबर के बाद दिसंबर और फिर 4 महीने अप्रैल के, तो लगभग लगभग 4 महीने बाद, 4 और 1 5, लगभग 5 सवा 5 महीने बाद डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ। तो ये भी एक इत्तेफाक है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि कई धार्मिक ग्रंथों में एक बात आती है कि जब कोई महापुरुष या जीवन का जो चक्र है ना, महापुरुष ने जीवन का जो चक्र है ये चलता रहता है। हालांकि बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैरासाइकोलॉजिकल वर्ल्ड होता है। तो अब बात यह कि जिस राज्य में ज्योतिबा फूले जी का काम हुआ, डॉक्टर अंबेडकर जी भी उसी राज्य में हुए जो आगे चल के महाराष्ट्र राज्य बना। पुणे में उनका काम था, डॉक्टर अंबेडकर जी का भी बहुत समय पुणे के अंदर बीता। तो ये बात लोगों को समझने की है कि जहाँ ज्योतिबा फूले जी का शारीरिक बौद्धिक तो उनका अस्त नहीं हुआ, वो तो और बढ़ा, लेकिन उस बौद्धिकता को किसने फिर, डॉक्टर अंबेडकर जी जो उनके मृत्यु के 5.5 महीने बाद पैदा हुए, उन्होंने बढ़ाया। तो ये दोनों एक ही ऊर्जा है। इस बात को लोगों को समझने की मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग तो इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उनके पास इस तरह की नॉलेज है, प्राचीन नॉलेज है। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने ज्योतिबा फूले जी के बारे में जो बात लिखी, तो वो लिखते हैं, आधुनिक भारत के सबसे महान शूद्र, जिसने हिंदुओं के निम्न वर्गों को उच्च वर्गों की अपनी दास्ता के बारे में अवगत कराया और जिन्होंने समाज को शिक्षित किया। तो ये प्रमुख उनके विचार थे और उन्होंने ये जो अपनी पुस्तक थी, ये उन्होंने, शूद्र कौन थे, ये पुस्तक उन्होंने ज्योतिबा फूले जी को समर्पित करी और उन्हें कहा कि भारत के सबसे महान शूद्र। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके क्या विचार थे। उन्होंने उनको सबसे महान शूद्र बताया कि जिन्होंने जो है उनकी दास्ता को अवगत कराया। जी, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट था। मैं आपको ये भी पूछना चाह रहा था कि जो आज का जो ये ओबीसी का आंदोलन है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो बात ये समझने की है, थोड़ा सा हम इसके इतिहास में जाते हैं। जिसे जब आप कहते हैं ओबीसी आंदोलन है, अब हमारे यहाँ पर भारत में क्या चल रहा है, पहले तो ये सारे आंदोलनों को समझिए। दलित आंदोलन या अनुसूचित जाति का आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, उच्च वर्गीय हिंदू या उच्च जातीय हिंदुओं का आंदोलन, वो भी चलता है। ब्राह्मण आंदोलन अलग है, जाटव आंदोलन अलग है, वाल्मीकि आंदोलन अलग है। यहाँ तो आंदोलन जो है ना, भारत में हर जाति जाति का आंदोलन हो रहा है। लेकिन इन सब आंदोलनों के अंदर और जो ज्योतिबा फूले जी का आंदोलन था, उसमें हमें पहले अंतर करना होगा। आज के जो ये आंदोलन चल रहे हैं, ये आंदोलनों, ज़्यादातर आंदोलन जो है ना, वो भौतिक पदार्थों के लिए है, जैसे नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए, भागीदारी के लिए है मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन ज्योतिबा फूले जी का जो आंदोलन था, या जो उनका जो हम कहेंगे शूद्रों का आंदोलन था, वो भौतिक सुखों के लिए नहीं था। तो जैसा मैंने बताया कि उनके पिताजी फूलों के व्यापारी थे, अच्छे, उनकी अपनी मिल थी, काफ़ी पैसे वाले थे। तो इसलिए कोई उनका जो आंदोलन था, ये आंदोलन जैसा नहीं था जो आज आंदोलन चल रहा है, जिसमें हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भैया वोट मिल जाएंगे और कुछ लोग नेता बन जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट से सहूलियतें मिल जाएंगी, कुछ जाति के तौर पे, कुछ वर्ग के तौर पर। ये आंदोलन उनके उन आंदोलनों से या डॉक्टर अंबेडकर जी के आंदोलनों से बिल्कुल अलग था। डॉक्टर अंबेडकर जी का आंदोलन भी शुरुआत में कोई नौकरियां पाने का या पॉलिटिक्स के अंदर रिजर्वेशन पाने का आंदोलन नहीं था। भाई, उन्होंने तो कालाराम सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया। उन्होंने क्या कहा कि ये राम का मंदिर है, राम सबके हैं, तो सबको प्रवेश दो। जी, वो तो उनका जो रिजर्वेशन लिया वो एक अलग कारण है, उस पर हम बाद में जाएंगे। जी, तो हाँ, आपने आंदोलनों की बात करी,
आज तो पहले तो ये भेद समझना है कि जो आज जो आंदोलन चल रहे हैं, ये आंदोलन वो आंदोलन है ही नहीं जो ज्योतिबा फूले जी के आंदोलन जी था। काफी इसमें अब ज्योतिबा फूले जी के आंदोलन से पहले अगर हम शूद्र के आंदोलन पे जाए तो हम जाते हैं इसी पुस्तक में, जो मेरे को पता लगा, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया, हम जाते हैं शिवाजी महाराज के काल में। शिवाजी, आज उनके बारे में बड़ी पार्टियां उनको हिंदू सम्राट बुलाती है, लेकिन एक सत्य नहीं बताती कि यदि शिवाजी हिंदू थे तो शिवाजी का राज्याभिषेक करने से क्यों मना कर दिया। शिवाजी ने इतने युद्ध लड़े और मुगलों के खिलाफ भी वो लड़े, लेकिन जब चक्रवर्ती सम्राट बनाने की उनकी बारी आई, जी उनकी बारी मतलब उन्होंने बनना चाहा, तो उनको हिंदुओं ने ही वैदिक रीति से उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। जी और फिर उनका जो राज्याभिषेक हुआ वो पौराणिक पौराणिक जो पद्धति है उससे हुआ, जिसमें उनके पैर के अंगूठे से उनका तिलक लगाया गया। तो सबसे बड़ा प्रश्न अब ये जो है ना, अब आप देखिए कि उन्हीं के जो वंशज आगे आते हैं, जिनमें शाहू जी महाराज रहे, उन्होंने ये आंदोलन सम्मान का, बराबरी का, ये हक का आंदोलन नहीं था। आज के आंदोलन क्या है? हक के। ये क्या था? सम्मान का आंदोलन था, बराबरी का। देखिए बराबरी और हक में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। मैटीरियली, इकोनॉमिकली जो ये समुदाय रहा, ये राजे रजवाड़े रहे, तो जाहिर सी बात है कि कई बाकी जो तथाकथित ऊंची जातियां उनसे बेटर थे, तो हक का आंदोलन तो था ही नहीं। जी यह आंदोलन किसका था? सम्मान का, स्वाभिमान का था। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें वही शाहू जी महाराज, जो जो कोल्हापुर के जो महाराज थे, मतलब जिनके साथ भेदभाव होता था, तो उनके परिवार के ही कोई महिला इंटरव्यू दे रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय थे और वो हम गायकवाड़ है क्योंकि हमने गायों को बचाया। अब समस्या ये है कि अगर वो खुद ये कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, हमने गायों को बचाया इसलिए हम क्षत्रिय हैं, तो उनके वो ये बताया तो उनके पूर्वज शूद्रों के आंदोलन को क्यों चला रहे थे? तो अब हम कहते हैं कि भैया अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर आकर फेरबदल करी और ये सब हो गया, तो अब ये फेरबदल तो अंग्रेज नहीं कर रहे। तो आंदोलन, आज जो आंदोलन, अगर आप आज के दृष्टिकोण में कहेंगे, तो जिन्होंने आंदोलन चलाया, जिन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया, वो रजवाड़े की फैमिली अगर अपने आप को शूद्र नहीं मान रही है और वो वर्ण व्यवस्था में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो उनका तो कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा, जी तो उनका ये कोई आंदोलन ही नहीं है। अब जो कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इस समुदाय में जो जातियाँ आती हैं, क्योंकि जातिगत रूप से भारत के अंदर अलग अलग काम धंधे रहे, वो उसमें भी जो वेल ऑफ हैं, जिनके पास ज़मीन भी है और अच्छे वेल ऑफ हैं या कारोबार हैं, वो लोग और ज़्यादा हक के लिए आंदोलन चला रहे हैं। उनका जो सामाजिक एकता का आंदोलन था, जो फूले जी का आंदोलन था, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्या खाली वही चला रहे? नहीं। अब आप अगर दलितों के आंदोलन को भी देखो, अनुसूचित जाति का आंदोलन, वो भी यही चल रहा है। प्रमोशन में आरक्षण, वहां तक आंदोलन होता है। अब किसी भी समुदाय का आंदोलन देख लो, कोई आंदोलन सामाजिक आंदोलन कोई बचे ही नहीं है। तो यही हाल जो है ना अभी ओबीसी आंदोलन का है। जो आपने ये वाली बात बोली, तो ये तो बाबा साहेब जी भी लास्ट तक उनकी कोशिश ही यही थी कि मंदिर में जो पुजारी हो वो भी दलित हो। लास्ट एकदम नहीं, लास्ट में उन्होंने उनकी ऐसी कोशिश की कोई थी। नहीं थी। लास्ट में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसी कोई नहीं थी कि मंदिर में लेकिन पुजारी जो हो, नहीं। वो उनके आंदोलन की जो 1935 बात आप तक, कर रहे हैं, नहीं 1935 तक, जब उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट, भारत में जो जाति का संहार, जो मैंने एनालिसिस ऑफ कास्ट जो मैंने ट्रांसलेट किया, पब्लिश भी हुआ है, 1935 में जब उनको भाषण नहीं देने दिया गया, उस भाषण में उन्होंने ये बात करी थी कि
ये नहीं कहा था उन्होंने कि पुजारी दलित हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वही पहली कहता हूँ बात कि तो मैं लोगों लोगों को, को, हाँ दर्शकों को क्लियर नहीं, बता। उन्होंने ये कहा था, नहीं बता दूंगा, लेकिन इसका संदर्भ ज्योतिबा फूले जी और इस टॉक से नहीं है। जी जी जी। उन्होंने ये कहा था, उस पर हम एक काम करेंगे अगले कार्यक्रम में और विस्तार से कर लेंगे। संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो भी पुजारी बने उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो और सर्टिफिकेट मिले, जी ट्रेन अप हो, एक बॉडी हो। अगर वो कुछ गलत करे, जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर है, जैसे मान लीजिए मेडिकल बॉडी है, तो जो बॉडी होती है पूरे इंडिया की जहाँ से डॉक्टर्स को अप्रूवल, जैसे बार एसोसिएशन है, वकीलों की एक बॉडी, कोई वकील गड़बड़ करता है तो बार एसोसिएशन उसको दंड देती है या जो भी करती है। ऐसे एक बॉडी हो जो कि प्रीस्ट की हो, पुजारियों की हो। अब पुजारियों की क्लास में उन्होंने कभी जाति का जिक्र नहीं किया। पुजारी कोई भी जाति का हो सकता है, क्योंकि जाति के तो विरुद्ध है वो। तो ऐसा क्यों बोलेंगे कि दलितों को उठा के वो बनाना चाहिए? वो आपने बताया भाई कि वो तो फर्क। जो क्राइटेरिया, उसमें और भी क्राइटेरिया थे उनके। जी क्राइटेरिया ये भी थे कि जितने भी किताबें, धार्मिक किताबों को मिला के एक किताब बना दी जाए। तो उस पर हम और चर्चा करेंगे। जी, आंदोलन का फर्क, जी। वो बात आपकी जो थी सही थी। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप शूद्रों की, मतलब आप इतनी बात करते हैं, बुक्स भी आपने लिखी है, तो आपको क्या लगता है कि आगे, मतलब फ्यूचर में शूद्रों का भविष्य क्या है हमारे भारत में? तो यहाँ पर मैं एक और बात से समझाना चाहूँगा, जो कि ना केवल शूद्रों को समझाएगा बल्कि भारत की जाति व्यवस्था को समझ आएगी हमें। तो मैंने एक और पुस्तक लिखी जो कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का अनुवाद था, और प्रथमतः कार्ल मार्क्स की पुस्तक पे व्याख्या मैंने करी। पुस्तक का नाम है श्रम का विभाजन और निर्माण, जो कि मूलतः श्रम के विभाजन को बताती है। श्रम के विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात कही जातिवाद को लेके या वर्ण व्यवस्था को लेके, कि जो वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, ये केवल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इट इज ऑल्सो ए डिवीजन ऑफ लेबर। कि कई लोग कहते हैं कि जाति सिर्फ कामों में बांटना है, लेकिन ये साथ में, मतलब कामों में बांटना भी है। तो लोगों ने ये धारणा लगा ली कि जो जातिवाद है ना, ये सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम के विभाजन तक ही ये सीमित नहीं रहा। इसको धार्मिक बना दिया गया जब ऋग्वेद के परिशिष्ट में, परिशिष्ट लोगों को बताया था कि परिशिष्ट क्या होता है। किसी ने किताब लिखी, किताब के अंत में वो कुछ और एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, उससे परिशिष्ट बोलते हैं, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। बुक के अपेंडिक्स में 10वीं शताब्दी में पुरुष सूक्त डाल दिया गया। पुरुष सूक्त पृथ्वी के निर्माण की चर्चा करता है, जिसमें वो मनुष्य के निर्माण की चर्चा करता है, और उसमें कहता है कि मनुष्य जो है ना, वो सृष्टि के निर्माण की, नॉट पृथ्वी, सृष्टि के निर्माण की। और जिसमें वो कहता है कि भैया मनुष्य जो है ना, मतलब ईश्वर जो है ना, वो बॉडी है, और बॉडी के मुख से एक जाति वर्ण निकला, और पैरों से, जांघों से अलग जाति निकली, ऐसे करके उन्होंने बताया। लेकिन सृष्टि निर्माण का एक और सूत्र पहले से ऋग्वेद में मौजूद था। तो अर्थात कि ऋग्वेद में मिलावट हुई। ऋग्वेद में जब एक सृष्टि निर्माण, अगर ऋग्वेद प्राचीन है, प्राचीनतम है, तो जो उसमें सृष्टि निर्माण का मंत्र था, सूत्र था, उसको वहीं रखते, दूसरा जोड़ने की जरूरत नहीं। बातें समझने की है, दर्शकों से भी कहूँगा कि इसको समझो। तो कार्ल मार्क्स जो समझाते हैं, देखिए अब हम कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अम्बेडकर और पुरुष सूक्त, ऋग्वेद, तीनों को समझते हैं। और हमारा मकसद समझना होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? लोगों को समझाने के लिए, विवाद के लिए नहीं है। नेता लोग, देखिए मैं ये भी कह दूं, नेतृत्व जो चल रहा है ना, वो नफरत से चलता है। ये बात कहने में मैं दर्शकों को बता दूं कि नेतृत्व जो है ना, राजनीति सिर्फ नफरत से चलती है। अगर मैं नफरत फैला सकता हूं तो मैं बहुत सफल राजनीतिज्ञ बन सकता हूं, और सब राजनीतिज्ञ सफल है क्योंकि सब नफरत फैलाते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि हम बातों को समझें। तो क्या हुआ कि हमारे भारत में, एक तो पुरुष सूक्त से हम 1000 साल पहले जाते हैं, जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहस्पति मौर्य की हत्या करी। तो एक वर्ण जो था, वो वर्ण अपने आप को टॉप पे रखना चाहता था, वो वर्ण फिर राज्य में आ गया, ब्राह्मण वर्ण था वो। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी वर्ण पहले मिक्स था। जैसे मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया कि वर्ण मिक्स होते थे, कोई किसी भी वर्ण में आ जा सकता था, ऐसा कोई फिक्स था ही नहीं कि हम भैया इसी वर्ण का है जो इसी वर्ण में रहेगा, ऐसा नहीं था। तो वर्ण जो था, इट वाज लाइक कि ये ड्यूटीज है स्टेट की परफॉर्म करनी है, आप लोगों को बांट दो। साथ ही इस समय क्या हुआ कि जो व्यवसाय सिस्टम है ना, वो व्यवसाय सिस्टम मतलब बार्टर सिस्टम से व्यवसाय में बदल गया। बार्टर सिस्टम मतलब आदान प्रदान करते हैं। तो क्या होता था, अच्छा अब एक बात और समझने की, आज पॉपुलेशन है 150 करोड़ के आसपास हो जाएगी कुछ सालों में,
145 करोड़ अभी पॉपुलेशन है, जी। 44 करोड़। उस समय भाई अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी मिला दो आप, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन 2 करोड़ होगी। आज से 2500 साल पहले यही पॉपुलेशन होगी। अब सोचिए इतने बड़े क्षेत्र में 2 करोड़ लोग अगर बटे हुए थे, उनको कोई उतनी ट्रेडिंग की और उसकी जरूरत तो नहीं होती होगी। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ी और पॉपुलेशन बढ़ के जब ट्रेड, जब ये किंग सिस्टम, साम्राज्यवाद जब पैदा हुआ, साम्राज्यवाद के बाद, तो साम्राज्यवाद का विकास कैसे होगा ये बात समझने की। साम्राज्यवाद का विकास ऐसे होगा कि जब जो राजा है ना वो चीज़ों पे कंट्रोल कर लेगा और लिमिटेड पावर देगा लोगों को उन चीज़ों के से डील करने का, और उस लिमिटेड पावर के लिए वो अपनी मुद्रा कैपिटल जो है वो जारी करेगा, तो वो कैपिटल पे कंट्रोल उसका रहेगा। अब जब ये सिस्टम आ गया तो इसमें उसको ज़रूरत होती है राजा को कि भैया वो डिवाइड कर दे सोसाइटी को फंक्शंस में। तो डिवाइड हो गई सोसाइटी फंक्शंस में और वो सब डिवीजन हो गया जातियों में। अब ये जातियों में हो तो गया, अब राजा क्या कहेगा, वो कहेगा यार अगर ये लोग इधर का काम उधर करने लग गए, ये होने लग गए, कैसे मैं इनको तोड़ के विभाजित रखूं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो जो 1000 साल पहले पुरुष सूक्त आया, उन्होंने फिर उसको दैवीय बना दिया, किसको, डिवीजन को। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो श्रम का विभाजन है, उसको दैवीय छाप दे दी गई। दैवीय छाप अब क्या खाली भारत में दी गई, नहीं, इजिप्ट में भी यही हुआ, इजिप्ट में भी दैवीय छाप दी गई। दैवीय छाप देने से क्या होता है कि इंसान में जब भगवान का डर बैठ गया, जब आपने मान लिया भैया मेरा वर्ण तो ये है और मैं इसी से करूँगा, और उसके बाद उस काल में हमने देखा मनुस्मृति भी लिखी गई, और मनुस्मृति लिखी गई, मनुस्मृति फेल हो गई थी। अब लोग कहते हैं कि मनुस्मृति, अगर मनुस्मृति सफल होती तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त डालना ही नहीं पड़ता। समझ रहे हैं, पुरुष सूक्त से 800 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई है। अगर मनुस्मृति सफल होती, अगर वर्ण व्यवस्था सफल हो रही होती, तो ये पुरुष सूक्त क्यों डाला बताइए। अगर मैंने एक सिस्टम ऑफ लॉ बना दिया, अगर वो लॉ पे चल रहे हैं लोग, तो मेरे को दूसरा लॉ क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। और मनुस्मृति धार्मिक किताब थी भी नहीं, मनुस्मृति इज ए बुक ऑफ लॉ, वो सिर्फ कानून की किताब है। कानून क्या कहता है, आप ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो। कानून उसका आपको दैवीय नहीं बताता। इसका मतलब और स्ट्रेस दिया गया, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, हिस्टोरिकली समझना चाह रहा हूँ। इसको और स्ट्रेस दिया गया, और स्ट्रेस देके फिर उसको ऋग्वेद में डाल के उसको धार्मिक बना दिया गया। बहुत से और ग्रंथ मनुस्मृति के साथ साथ पूरे उस काल में ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए कि कई जाति वालों ने या कई वर्ण वालों ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया। और विद्रोह जब भी होता, अब देखिए आज विद्रोह होता है, आज क्या होता है विद्रोह में, आपकी फ्रीडम ले ली जाती है, आप पे कोई ना कोई जांच एजेंसी बैठ जाती है, आप विद्रोह करिए, क्या होगा, सबसे पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कोई ना कोई सीबीआई, ईडी ये आपके पीछे लग जाएगी, आपकी प्रॉपर्टियां जब्त कर लेंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि विद्रोह का दमन कर सके ये। अच्छा, विद्रोह का दमन क्यों है, अब प्रश्न ये उठता है विद्रोह हो क्यों रहा है। आज के समय में विद्रोह क्यों हो रहा है, विद्रोह होता है जब अन्याय बढ़ता है, आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अन्याय कब होगा, अन्याय तब होगा जब जो पावर में है वो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, वहाँ पे करप्शन होगी। करप्शन होगी तो वो एक्यूमुलेशन करेंगे, संग्रह करेंगे अधिक, और जब अधिक संग्रह करेंगे तो जाहिर सी बात है जो बहुत बड़ा एक तबका होगा आबादी का जिसने वो चीज़ें पैदा करी होंगी, उनमें कोई ना कोई दुख होगा, और उन दुख में सब तो आके लड़ते नहीं है, कोई 4 इंसान आके लड़ेंगे, उनको उठा के आप वो कर दोगे। तो ये कारण है ऐतिहासिक रूप से कि ये स्मृतियाँ लिखी गई कि जैसे जैसे विद्रोह होता गया तो यहाँ पे 2 प्रक्रियाएं हुई। एक तो साम्राज्यवाद, वो और गहरा होता गया, और विद्रोह भी गहरा होता गया। आज भी हम देखते हैं कि अमेरिका में अभी 2 दिन पहले ही जो है ना वहाँ पर बड़े धरने प्रदर्शन हुए हैं सरकार के खिलाफ, तो विद्रोह हो रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ें, साम्राज्यवाद अगर होगा, मतलब साम्राज्यवाद में अगर आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन को, उनकी वेल्थ को आप एक्यूमुलेट करोगे तो लोग विद्रोह करेंगे। तो अब ये वेल्थ एक्यूमुलेशन हुई उस टाइम पे तो किसकी हुई, जिनके पास होगी उन्हीं की तो हुई ना। बिल्कुल। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहता था, जो इतनी कॉम्प्लेक्शन होने के बाद, तो अब इसको समझने की जरूरत है। जो आपने क्वेश्चन क्या किया था, मैंने आपसे पूछा था कि भविष्य मतलब क्या है शूद्रों का,
मैंने आपको जो बोला था, इतना सब कुछ होने के बाद भी आगे शूद्रों का भविष्य क्या है भारत में? अब ये जो मैंने आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया ना, अब इसी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से समझिए, भविष्य तब तक वही रहेगा अगर धर्मशास्त्रों में बदलाव नहीं किया जाएगा। जब तक धर्मशास्त्र में बदलाव नहीं किया जाएगा, बेशक आज वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई किसकी थी? सम्मान की थी। वो पहले भी हक की रही होगी, हक तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। जैसे शिवाजी राजा बन गए, उनके आने वाली पीढ़ी, लोगों को पता नहीं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी उन्हीं के वंशजों का है। अभी भी उनके धन कुछ बहुत कुछ है, लेकिन अब वो अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, जबकि शिवाजी का विद्रोह हुआ इसी के खिलाफ। अब वो क्षत्रिय कैसे बन गए? क्योंकि वैदिक आधार पर तो शिवाजी का राज तिलक हुआ ही नहीं, उनको माना ही नहीं गया, तो उनकी पीढ़ी कैसे बन जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्षत्रिय प्राचीन काल में नहीं रहे होंगे, हो सकता है वो रहे हों, लेकिन उस समय तो उनको नहीं माना गया ना। तो आज भी जो है ना, जाहिर सी बात है, देखिए उनके पास वेल्थ है, जो भारत का जो ओबीसी वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, उनके पास अच्छी वेल्थ है। अब जाहिर सी बात है, देखिए इंसान की हर एक की नीड होती है, वेल्थ होना एक बात है, लेकिन खाली वेल्थ से तो इंसान की इज्जत नहीं बनती ना। जी। क्योंकि हिंदू सोसाइटी का वो हिस्सा है, वो हिंदू सोसाइटी का हिस्सा, और हिंदू सोसाइटी में इज्जत कब मिलती है? जब हिंदू सोसाइटी, आप कोई भी सोसाइटी लीजिए, उसमें आपको किसी भी समाज में, जब आप उस समाज के हर काम कर सकते हो और वो काम कर सकते हो जिन कामों को करने में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा होती है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे कई लोग राम कथा करते हैं, तो कोई ठाकुर जाति से है, मतलब क्षत्रिय जाति से है, उनको प्रश्न उठा कि आप नाई से हो या ठाकुर हो, तो आप क्यों जो है ना ये राम कथा कर रहे हो, भगवत कथा कर रहे हो? तो अभी भी अगर इतना भेदभाव होगा, अच्छा वो वेल्दी समाज है, एजुकेटेड समाज है, तो वो समाज भी चाहेगा कि हम, वो शंकराचार्य, ब्राह्मण के अलावा भारत में कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता। जितने भी मठ हैं उनके जो कंट्रोल है वो, आपको मैं एक बात बताता हूँ, भारत का एक भी दलित हिंदू नहीं है। अब ये कैसे हुआ? भारत का एक भी आदिवासी हिंदू नहीं है। ये हिंदू का मतलब वो हिंदू धर्म की व्यवस्था जो ये बना दी गई कि जो पैदा हुआ है वही हिंदू है, और उस हिंदू व्यवस्था में वर्ण चार है, चार वर्ण वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हिंदू है। उसके बाहर वाला तो दलित शूद्र में नहीं आते, इसलिए वो हिंदू नहीं है। आदिवासी शूद्र में नहीं आते, वो हिंदू नहीं है। अब वो हिंदू कैसे है? आज़ादी से पहले शुद्धि आंदोलन हुए थे, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, जिसे हिंदू हम मानते हैं, लेकिन वो वैदिक रीति से हिंदू नहीं है। ये बात सब लोग जानते हैं जो कि शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अब ओबीसी, उनका क्या है कि उनके जो हक है उसके हिसाब से वो कई धार्मिक पोजीशन नहीं ले सकते। अब वो आना चाहते हैं, उनके लिए आरक्षण आया है, वे यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। अब लेकिन फिर वही बात है कि जो हिंदू धर्म के अंदर एक समस्या है कि उनके साथ जब भेदभाव हो रहा है तो फिर आक्रोश उनमें आता है, और उससे आपस में लोगों की एकता विखंडित होती है। तो ये अब आगे क्या होगा, ये जाहिर सी बात है कि ये जो चलता रहा है, जैसे शिवाजी रहे, अब शिवाजी ने भी जो अपना राज्याभिषेक कराया, अब बात यह है, अब मैं कहूँगा, शायद पता नहीं बहुत से लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे, अगर शिवाजी को आज आप हिंदू सम्राट बोलते हैं, शिवाजी किसके खिलाफ लड़ रहे थे? आप कहते हो औरंगजेब के खिलाफ वो लड़ रहे थे, औरंगजेब अन्यायी था। तो अगर जो राज्याभिषेक उनका नहीं कर रहे थे, क्या वो अन्याय नहीं थे? वो अन्याय नहीं कर रहे थे। मैं आपको हिंदू मान के, आपके लिए मैं जाके दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से लड़ रहा हूँ, और मैं लड़के माल भी ला रहा हूँ, इज्जत भी ला रहा हूँ, और आप कह रहे हो नहीं तू हिंदू नहीं है, तेरा हम राज्याभिषेक नहीं कर सकते। तो गद्दार औरंगजेब हुआ या आप हुए? तो उनके खिलाफ तो शिवाजी ने, उनके खिलाफ तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों? क्योंकि अगर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते तो उनको वो फिर पूरे धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती। उनको उन्होंने बल्कि खुश किया, उनको खूब माला माल किया। तो अब बात यह, अगर उन्होंने माला माल किया और उनके वंशज अगर आज कह रहे हैं कि भैया हम तो क्षत्रिय हैं, तो हो सकता है ये जो शूद्र आगे चले,
इनको थोड़ा सा अगर ब्राह्मण समाज से या क्षत्रिय समाज से थोड़ा सम्मान मिल गया तो ये तो फिर उनको माला माल करेंगे, जैसे शिवाजी ने किया। तो ये जो ज्योतिबा फूले जी का आंदोलन है और बाबा साहब जी का जो आंदोलन है, वो तो पहले से कोई नहीं चला रहा, वो तो और डैमेज होगा। और ये हम देख रहे हैं जितने भी जो नेता उठ के आए ओबीसी नेता, वो जाके धर्म की गोद में बैठ जाते हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव, वो उनके लड़कों को देखिए, वो जाके सारे तंत्र वंत्र विद्याओं में सब में घुसे हुए उसके अंदर। आप जी मुलायम जी वो सिंह जी सब। को देखिए, उनके बेटे को देखिए, वो गौशाला खोल रहे हैं, गौ माता कर रहे हैं। तो इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए हिंदू धर्म में टॉप स्थान। आप रामदेव को देखिए, वो एक तरफ कहते हैं मैं तो शुद्र हूँ, यादव है वो, और फिर जाके जो है ना पूरा अभी तो सारा जो है ना वो सारी आइडियोलॉजी उनकी अपना रहे। जिनको आप पहले बुरा कहते हो, बुरा बुरा कह के राजनीति में आते हो, और फिर सारी आइडियोलॉजी। तो भविष्य क्या होगा? क्या होगा भविष्य? जी जी वो। भविष्य ये होगा कि दे विल जॉइन द ऑपरेसिव फोर्सेस, कि वो फोर्सेस जो हिंदुओं का दमन कर रही है, हिंदू मतलब भारत के हिंदू, दलित और आदिवासियों का दमन कर रहे हैं, वो उन फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हो रहा है इन आंदोलनों का, क्योंकि ये आंदोलन हक के हैं, लेकिन प्रतिष्ठा भी चाहिए, क्योंकि मूल आंदोलन राइट। प्रतिष्ठा का था। तो और प्रतिष्ठा पाने के लिए ये अब उनकी आइडियोलॉजी अपनाएंगे और अपना के दलितों का और आदिवासियों का दमन करेंगे। और इसलिए ऑल ओवर इंडिया जो ज़्यादातर घटनाएं घटती है दलितों के खिलाफ, वो ओबीसी द्वारा करी जाती है, उत्पीड़न की घटनाएं। दे हैव बिकम टूल ऑफ, वो उपकरण बन गए, उन्होंने अपने आप को उपकरण बना लिया। किस इच्छा में? कि भैया हम तो प्रतिष्ठा पाएंगे। तो वो शिवाजी के काल से वो नहीं लड़ रहे, उस अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो हाथ मिला रहे हैं। ज्योतिबा फूले जी ने हाथ नहीं मिलाया, जी वो लड़े। इवन आप पेरियार की भी बात करते हैं जो कि ओबीसी नेता है, पेरियार भी हाथ मिला लिया। कैसे हाथ मिला लिया? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी को कहा कि आप धर्म मत बदलो। अगर धर्म नहीं बदलेंगे, अब पेरियार जी रोते रहे कि मैं अच्छा, पेरियार जी भी बहुत अमीर परिवार से थे। जब उनको उस धर्मशाला में घुसने नहीं दिया गया जो उन्हीं की जाति के लोगों के चंदे से बनारस में चल रही थी, और उनको जब झूठे पत्तल चाटने पड़े, इस पर भी उन्होंने उस धर्म को नहीं छोड़ा जो धर्म इतना उनको नीची दृष्टि से रखता था। हालांकि वो फिर देवी देवताओं को चप्पलों से मार रहे हैं और कह रहे हैं मैं। तो ये जो दोगलापंथी है ना, उनको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये आंदोलन होगा। और ये आंदोलन की मैं बताता हूँ, ये आंदोलन कहाँ जाना चाहिए, ये कहाँ जाएगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका गंतव्य क्या है, आपने अपना एम कहाँ रखा है। क्योंकि एम और गंतव्य महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी काम करते हैं उसका एक निशाना होता है, उसका एक गंतव्य होता है, तभी तो वो काम करोगे। और वो गंतव्य जा रहा है भगवान बुद्ध की तरफ और बौद्ध धर्म की तरफ। वो गंतव्य उनको और कहीं कुछ मिल नहीं सकता। इस्लाम में वो जाएंगे नहीं, क्रिश्चियनिटी में वो जाएंगे नहीं, हिंदू धर्म में उनकी पोजीशन ये कि ये रहेगी, सिखिज्म में वो जाएंगे नहीं। कहाँ जाएंगे? वो क्या है, वो क्या सनातन, वो क्या पुरातन शक्ति है, वो क्या पुरातन सोच है जो उनके पूर्वजों ने अपनाई। ये बहुत गहन और विचार वाली बात है। तो वो मैं तो बता रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं बता रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनाया बौद्धम। जाति से तो कोई भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर ना जाति ना वर्ण से, उनके वो वर्ण तो के थे ना बात उनकी ऐसी जाति थी, के थे। हाँ। चलिए, तो इस बात से मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा आप जो बता रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी क्या आपको लगता है फ्यूचर में हमारा मतलब जितने भी हमारे जो दलित हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, इनकी क्या एक तो हो पाएगी? इसके बारे में थोड़ा आप एकता की जहाँ तक बात है, तो भारत में आप जो बात कर रहे हैं कि भाई हिंदू जो है ना वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। अब हाँ देखिए बिल्कुल। हिंदू कौन है, मैं मेरे हिसाब से हिंदू कौन है? हिंदू इंदू। अगर भारत को आप, जैसे मैं चीन गया तो चीन में वो बोले यू आर फ्रॉम इंदू, इंदू से है, इंदू से हाँ वो उसकी है। तो भारत को इंदू बुलाते हैं। प्राचीन समय में जब पहले जो नाम लिखते थे कई लोग जो राइटर थे वो हिंदुस्तान लिखते थे, ठीक है। अब ये भारत के जो हिंदू हैं
जिसे हम हिंदू या हिंदू बोल लो, ये अलग अलग पंथों को मानने वाले हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले हैं, जी। ठीक है। अब एक हिंदू हैं तमिलनाडु के, आई थिंक, उनकी मैं किताब पढ़ रहा था। अब वो एक अलग ही अपनी फिलॉसफी रख रहे हैं, तो ये हर कोई एक तो अपनी फिलॉसफी रखता है। कोई शैवाइट रखता है, कोई विष्णु से जोड़ता है, कोई शिव से जोड़ता है, कोई ब्रह्मा से जोड़ता है, कोई असुरों से जोड़ता है, कोई राम से जोड़ता है। फिर क्या कहते हैं हमारे कोई कहता है 33 करोड़ है, कोई कहता है 33 श्रेणी के देवता हैं। देखिए क्या है ना कि कुछ लोग इसलिए जोड़ते हैं एक जगह कि लोग एक हो जाएं सारे, ठीक है। लेकिन एक होंगे कैसे? सबसे पहले एक होने के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था होगी। और फिर अब तो पूंजीवाद पे चल रहा है, तो पूंजीवाद में जिनके पास जितना है ना, उनके पास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम होगा ही नहीं। तो जो गरीब है वो गरीब ही होते जाएंगे। अगर दलित गरीब है तो वो जो जो डाटा है उसके हिसाब से आदिवासी सबसे गरीब है। उनके पास जंगल तो है, लेकिन उनके जंगलों का वो क्या करेंगे जाके? हम सेंट्रल गवर्नमेंट जाके जंगल ले लेते हैं, उनके पहाड़ ले लेते हैं, वहाँ से कोयला निकाल लेते हैं। बिहार 16 करोड़ लोग गरीब है, बिहार से लोहा निकल रहा है, बक्साइट निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, उनको तो काम की जरूरत ही नहीं है। वो जाके सबसे ज़्यादा श्रम दे रहे हैं। तो ये अब पूंजीवाद की समस्या है। पूंजीवाद स्टैगनेट रखेगा सोसाइटी को, स्टेश नहीं रखेगा, वो बदलाव नहीं करेगा। कोई इंसान बड़े लक से जो है ना कोई उठ जाए तो हो जाए, लेकिन वो उसके उठने के बाद भी उसकी जाति भारत में नहीं बदलती है। एक सर्कल उसका बन सकता है जहाँ पे उसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिखावे के तौर पे कि चलो हमारा दोस्त है, हम नहीं करते, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तो बदलेगा नहीं। ये लोग एक नहीं हो सकते। जी, तो क्योंकि क्योंकि एक समाज के सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत ही आपने तोड़ने वाले बना रखे तो एक कहाँ से होंगे? दूसरा, जो कैपिटलिज्म चल रहा है, पूंजीवाद चल रहा है, वो पूंजीवाद सरकार उसको गवर्न कर रही है। उससे जिसके पास जो है, जिसके पास जो सिर्फ पैसा नहीं है, मान लीजिए एक जाति के लोग ज़्यादा आईआईटी जा रहे हैं या ज़्यादा आईएएस में निकल रहे हैं, तो वही निकलेंगे ना, तो वो वहाँ पे नियंत्रण कायम रखेंगे। या एक जाति के लोगों के पास व्यापार पे कंट्रोल है, वो वहाँ नियंत्रण कायम रखेंगे। आप उधर वो क्यों करते हो? उधर है देखिए, जो फाउंडेशन है वही वीक है। तो इस चीज़ पे आप कहना चाह रहे हैं? बेस नहीं, सिद्धांतिक रूप से। तो निखिल जी, मैं आपको एक बात और पूछना चाह रहा था कि जो भी आपकी आने वाली पुस्तक है उसके बारे में ज़रा दर्शकों को ये बताइए। एक्चुअली इसमें बात थोड़ी ये है कि एक तो इसको बहुत टाइम हो गया है इस पुस्तक को, तो इसको लेके मुझे फ़ोन भी आए थे जो आपकी पुस्तक है शूद्र कौन थे, और इसके लिए लोगों ने कमेंट भी बहुत डाले हैं, और फ़ोन पे भी कई लोगों ने मुझे बहुत तारीफ़ की है, और लाखों व्यूज़ है इसके आप वीडियो में। मैं तो इसका वीडियो पहले बना चुका बहुत हूँ, पहले आप बना चुके हैं, जिसपे लगभग लाखों, 5.5 लाख से 7.5 लाख हाँ, तो लोग उसकी देख चुके हैं। हाँ, तो उस पुस्तक देखिए के बारे ये में पुस्तक शुरू हुई थी 2017 में। ये मैं हाँ। आप ऑडियंस को दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये अभी इसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है। इसके जो अनुवाद थे ना पहले की पुस्तकों के, वो सही नहीं थे। मैंने उन अनुवादों को सही किया है। तो सबसे पुस्तक नंबर बात आपकी ये आएगी कब तक? हुआ यूँ कि हमने जब इसको 17 से चला ये और टाइप करवा ली, फिर लॉकडाउन आ गया, तो इसमें इतनी करेक्शन थी। एक तो करेक्शन करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, दूसरा ये कि एक एक वर्ड जो है ना वो सटीक आए बाबा साहब जी का लिखा हुआ। तीसरा ये कि जो टाइपिस्ट थे लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपना काम ही बंद कर दिया। वो कहता जी मेरा टाइपिंग का काम ही नहीं चल रहा। अब वो टाइप नहीं कर रहे तो फिर ये किसी दूसरे टाइपिस्ट ढूंढ के करवाई। अच्छा, दूसरे का काम कोई टाइपिस्ट लेता नहीं है, तो ऐसे टाइपिस्ट बड़े मुश्किल से मिले जो उस काम को ले ले। अच्छा, काम इतनी मिस्टेक थी तो वो लेना ही नहीं चाह रहा था। अब ये हो गई है, एक बार टाइपिंग इसकी हो गई है, ये इसकी सेकंड प्रूफ रीडिंग है, और 3 बार हम और प्रूफ रीडिंग करेंगे। फिर ये अब आने में ये है कि खाली किताबें लिखना तो रहता है, अब लोग डोनेशन कुछ देते ही नहीं है। अब जब मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं इसको पब्लिश कर पाऊंगा, और अगर लोग डोनेशन देंगे तो ही हो पाएगी ये। क्योंकि जब उस समय पे आज से करीब करीब 7-8 साल पहले की बात है कि इसके लिए जिन लोगों ने भी देखा इसका 17 में वीडियो, शुरू हुआ है, 25 आ जिन गया, लोगों 8 ने साल हो गए हाँ, हैं। जिन लोगों ने इसका वीडियो देखा उन्होंने बहुत बहुत मतलब तारीफ की थी, बहुत अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छा आपका वर्क देखिए है, बहुत सोशल अच्छा वर्क वीडियो है। बनाया है। देखिए अब मैंने जितनी नॉलेज बोली है, ये नॉलेज ऐसे तो नहीं आती, सिर्फ किताबों से भी नहीं आती। इसे मनन करना पड़ता है, राजनीति समझनी पड़ती है, इतिहास का और वर्तमान का
विश्लेषण करना पड़ता है, इन सब में समय लगता है, साधन लगते हैं। अब अगर आपका सामाजिक आंदोलन सिर्फ इसी चीज़ का है कि भैया आपने नौकरियां पानी है या कॉलेजों में एडमिशन पाना है, ऐसा समाज किसी भी वर्ग का हो, वो कुछ नहीं हो सकता। जो संपन्न लोग हैं अगर वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं कहाँ से कर लूँगा। हो सकता है मैं किताब कभी प्रकाशित ही नहीं कर पाऊँ। जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात रोक के ही कहना चाहता हूँ, जो भी। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे पता हाँ। लगा, हमारे को रिलेटिव है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, लाखों रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं। जी। अब तो अर्थव्यवस्था ऐसी है, अब अगर वो चंद हजार रुपया प्रति परिवार अगर दे दे, अब जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था अब कि भैया 10% अपना आमदनी का 10वां भाग, तो मतलब 12 महीने की आपकी साल की आमदनी है, तो आप 1 महीने की आमदनी दे दो, अरे आधे महीने की आमदनी दे दो। जी। सब लोग अपने LIC इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब करते हैं, एक सोशल इंश्योरेंस भी तो बनाओ। सोशल इंश्योरेंस लेके और पे बैक टू सोसाइटी करके हर आदमी, तो देखिए हर आदमी धार्मिक बौद्धिक कार्य कर नहीं सकता। जी। ये बौद्धिक कार्य करने का पहले तो प्रण लेना पड़ता है, जो मैंने प्रण लिया। प्रण लेने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं नहीं करना चाहता था बौद्धिक कार्य इतने सालों से, मैं तो बस कर लिया। लेकिन ये एक साधना होती है, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ ऋषि थे जो जंगलों में रहते थे, तो मैं भी अपना ज़्यादातर समय एक साधना की तरह बिताता हूँ। जैसे अब बाबा साहेब जी ने भी कहा था कि अपना एक छोटा एक 10वां लेकिन हिस्सा जो है लोग जो है ना, मिशन को आप वो दें। लोग ना, देखिए मैं आप दो बातें बोलता हूँ, अब मैं एक उदाहरण दूंगा, आप हंसेंगे भी, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे बात। मैं लोगों से पहले बात उदाहरण दूं, मैं माफ़ी पहले ही जी। मांग लेता हूँ क्योंकि मेरा उदाहरण थोड़ा कड़वा है। जैसे डॉक्टर की दवाई होती है ना कड़वी, वैसा उदाहरण है। जी। मैं ये OBC वर्ग, दलित वर्ग किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं एक आम मानव जाति की बात कर रहा हूँ। देखिए 2 तरह के जीव होते हैं, एक शेर होता है और एक होता है सुअर। सुअर क्या क्या है, बच्चे पैदा करे जाओ, उसको खाने को दिए जाओ, वो मर भी जाएगा, कोई आकर उसे काट देगा, कुछ हो जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ ये है कि आप सुअर जैसा बच्चे बढ़ाते जाओ। लेकिन एक होता है शेर, वो शेर अपने जगह पर किसी को एंटर नहीं करने देता, वो अपने नियम खुद बनाता है। उसकी एंटर नहीं करने देता मतलब वो जंगल का राजा कहलाता है। इसका मतलब वो सतर्क होता है, अपने नियम खुद बनाता है। अगर इंसान के पास हथियार नहीं थे तो इंसान की भी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगलों में उस शेर से जाके लड़ सके। तो अगर समाज को ये, मनुष्य को, समाज में हर मनुष्य को डिसाइड करना है उसको सुअर बनना है कि भैया आज की जो सोसाइटी है, अब वो सोसाइटी भारत की नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की सुअर बनती जा रही है। सुअर कैसे बनती जा रही है, हम देखते हैं सुअर पड़ा रहता है तो कोई स्विगी से ऑर्डर कर इनिशिएटिव, दो, कोई इनिशिएटिव। डोमिनोज का पिज़्ज़ा आ जाएगा, है क्या होता है वो जोमेटो से ऑर्डर कर दो, अमेजोन से। तो जिसके पास कैपिटल वाले ना, कैपिटल वाले सुअर बन के पड़ गए, उनके हर एक के पास खूब पैसा है। तो जब कैपिटल आ गई इतना कि इतना पड़े पड़े सब कुछ सुअर जैसा जी रहे हैं, तो उनको शेर बनने की जरूरत क्या है, वो क्यों लड़ेंगे भिड़ेंगे। अच्छा, उनको देख के बाकी लोग उनकी नकल करते हैं, वो भी सुअर बनने की प्रणाली में जाना चाहते हैं। अब उसमें ना तो बौद्धिकता है, उसमें क्या है, गू है और गोबर है, जो जज्बा नहीं है जीने का। ज्योतिबा फूले जी थे, बहुत अमीर थे लेकिन जज्बा था ना। बाबा साहेब थे, धन नहीं था लेकिन क्या पैदा किया, बौद्धिकता पैदा करी, जज्बा था ना, लड़ने का जज्बा, शेर थे वो लोग। बिल्कुल। राइट। ऐसा शेर जैसा जज्बा जब तक नहीं आएगा ना, तब तक वो सोसाइटी को पे बैक नहीं कर सकते। पे बैक मतलब सोसाइटी का ध्यान रखना। जी, मैं एक बात आपकी यहाँ पे ही बोलना चाह रहा था कि जैसा आप दर्शकों, आप सभी को पता है कि बाबा साहेब जी ने भी कहा था कि मिशन को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम इसे पीछे मत जाने देना। और इस चीज़ के लिए अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अपने लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। आप भी देख रहे हैं कि निखिल जी इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं। ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क परपेचुअली, और उन्होंने कभी इस कार्य को रोका नहीं है। जहाँ से मैंने इनको देखा है, किसी भी चीज़ में, चाहे जयंती खत्म होने के बाद भी 24/7 इन्होंने काम किया है। कभी भी किसी और चीज़ को उन्होंने प्रायोरिटी बाद में दी है, और बाबा साहेब जी के विचारों को, उनके
प्रचारों को, उनको प्रोपोगेट करने में इन्होंने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखा है उस चीज़ को। तो मेरी आपसे प्लीज़, आप अपने लोग ही अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और बाबा साहेब जी ने भी कहा था कि इस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, मिशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर अपना एक छोटा सा अपने आय का अगर 10वां भी हिस्सा मिशन के लिए निखिल जी को देंगे तो यकीन मानिए वो आपके जो पैसे हैं उसका जो योगदान है वो अच्छी चीज़ों में जाएगा, वो बाबा साहेब जी पे जाएगा, वो मिशन पे जाएगा, अच्छे विचारों पे जाएगा। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए निखिल जी को, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बाकी मैं आपसे लास्ट में ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप, जैसे आपने जो भी बताई इसमें तकलीफ वगैरह थी सारी बातों में, लेकिन बात आपने जो की एग्जैक्ट की। और अब लास्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या संदेश देंगे जो भी हमारे जितने भी लिसनर हैं, जो भारत के लोग हैं, आपकी वीडियोस को देख रहे होंगे, आगे से भी जितने लोग आपको जानते हैं, इतने वर्क से टाइम से आप वर्क कर रहे हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे जनता को, भारतवासियों को? मैं लोगों को, सब लोगों से जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी नैतिकता सही रखें, क्योंकि जो बहुत बड़ी समस्या है ना, वो खराब नैतिकता होने की है, कि लोगों की नैतिकता खराब हो गई है। तो आप सब अपनी नैतिकता, मोरालिटी अच्छी रखें, मिलजुल कर रहें। बेशक अगर धर्मशास्त्रों ने भी लोगों को बांट दिया है तो आप अपने आप को ना बांटें। जैसा मैंने एक ऐतिहासिक बताया कि मनुस्मृति लिखी गई तब भी उसका पालन नहीं हो रहा था, इसलिए बाद में ऋग्वेद में डाला गया। तो जो लोग धर्मशास्त्रों के अनुसार बेनिफिट पाने के लिए ज़्यादा आसान है जिनके लिए, तो वो ऐसा अगर सोचते हैं तो वो स्वार्थ है। तो हर चीज़ के, हर बुराई के आगे चल के बुरे परिणाम भी निकलते हैं। और साथ में जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे या अपने फ़ायदों के लिए सामाजिक मिशन चलाएं, वो भी गलत है। राजनीति सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलनी चाहिए, ताकि सबको, अगर आप सबको साथ लेकर नहीं चल रहे तो आप कैसे सब में बराबर बांटोगे। तो ये मैं संदेश देना चाहूँगा लोगों को। जी, मैं यहाँ पे दर्शकों को एक बार फिर बता देता हूँ कि मेरा नंबर है, मेरा नाम राजीव है, 8527338138। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 8527338138। बहुजन साहित्य के लिए, ज्योतिबा फूले जी की पुस्तकों के लिए, बाबा साहेब जी की पुस्तकों के लिए, और हमारे जितने भी जन नायिकाएँ नायक हैं उन सभी की पुस्तकों के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप, मैं ही आप फ़ोन उठाऊँगा, और फ़ोन आप कभी भी करें, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको कॉल बैक भी आ जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, www.nspmart.com हमारी वेबसाइट है। लेकिन एक बार आप मुझसे संपर्क करें, मुझसे बात करें। अगर आप मुझ देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, तो एक बार आप बात भी करेंगे तो उससे आपको थोड़ा इस चीज़ के बारे में एक अनुभव अच्छा ही होगा, आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया फ़ोन करें। निखिल जी सबलानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए अपना आपका भी कीमती। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। जी जी और मेरी कोई अगर शब्द गलत लगे हो, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों में विश्वास नहीं रखता। जी कुछ मैंने कटु शब्द बोले हैं, जी और क्यों बोले हैं, जो समझदार दर्शक है वो समझेंगे कि मैंने क्यों बोले। और वो मैंने सिर्फ कोई जाति विशेष, वर्ग या देश के लोगों के लिए, पूरी मानवता के लिए बोले हैं। जी, आपने कोई ट्रांसलेशन नहीं रखी, आपने जो बोला एकदम दिल से बोला, और सही सही बात बोली है, सटीक बात बोली है। जैसा भी मैं आप देखता हूँ, पहले वीडियो देखा है मैंने आपका पहले, काफ़ी पहले से, तो सटीक विश्लेषण ही रहता है आपका। तो धन्यवाद निखिल जी। हम फिर एक आगे अगर मौका आगे मिलता रहेगा तो कार्यक्रम बनाते रहेंगे, ये भी अपने दर्शकों को अवगत कराएंगे इन बातों से। तो प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।